तो अभी जो रीडिंग करने जा रही हूँ वृषभ के लिए करने जा रही हूँ, टॉरस के लिए। ये जो रीडिंग है वो वृषभ राशि वालों के लिए, ठीक है। तो अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो वृषभ राशि, टॉरस, आपके पार्टनर और आपके दोनों की एनर्जीज़ को चेक करके बताने वाली हूँ, ठीक है, कि आप दोनों के बीच की एनर्जीज़ कैसे रहेगी, आपकी कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है और आपकी फीलिंग उनके लिए कैसी है, आप दोनों की भावनाएं एक दूसरे के लिए क्या कुछ होने वाली हैं, इस चीज़ को देखेंगे। आप दोनों की एक दूसरे के लिए भावनाएं, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे टॉरस। टॉरस आपकी एनर्जीज, टॉरस की एनर्जीज आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप या फिर कोई भी एनर्जीज जो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देगी। तो टॉरस मैं यहाँ पर कार्ड को 2 डिवाइड भागों में बांट लेती हूँ। तो ये है आपकी एनर्जी, ठीक है, और ये है आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो चलिए चेक करेंगे टॉरस। सबसे पहले आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज आती है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनकी खुद की एनर्जीज कैसी है। टॉरस, 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 वृषभ राशि, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि की एनर्जीज। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, वो नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग का जो सेशन है उससे बुक कर सकते हैं। कोई भी ब्रेसलेट, हीलिंग, पूजा, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको अपना नेम देना है, आपको प्लेस देना है, अपना एज देना है, ठीक है। अगर आप नेगेटिविटी के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए कोई भी ब्रेसलेट लेना चाहते हैं, जिस तरीके से ब्रेसलेट मैंने पहन के रखे हुए हैं, तो आप मुझे ब्रेसलेट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए चेक करेंगे वृषभ राशि। देखो वृषभ, मैं जैसे आपके कार्ड को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है, आपके लिए कार्ड आए हो। सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप जो है वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कार्ड को देखकर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी लाइफ में इस वक्त चल रही हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ को लेकर हो, ठीक है। वृषभ, एक चीज़ में ये टॉरस में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे क्या हो रहा है ना कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं अगर वृषभ, तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लव लाइफ हो या आपकी मैरिड लाइफ हो, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक दूसरे के प्रति नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहा है, बहुत लंबे टाइम से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। वृषभ में देख रही हूँ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कोई फैमिली का व्यक्ति हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके पार्टनर और आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन वृषभ में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आप दोनों के बीच में ना आपसी समझ नहीं आ पा रही है, आप दोनों ने एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, कुछ कहना चाहते हो आप अपने पार्टनर से जो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि निगेटिव हो रही हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। हालांकि जिस तरीके से मैं कार्ड को देख रही हूँ, एक अच्छी शुरुआत आप कर पाओगे। आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, आगे आने वाले टाइम में एक अच्छी शुरुआत कर पाओगे आप दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हो और आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं और अभी तक उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था उसको उन्होंने वापस ले लिया है, या फिर वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जैसे कि मतलब आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान अब शादी पहले तो करना चाहता था या नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप दोनों के बीच में मैरिज को लेकर जो भी इश्यूज़ थे, कास्ट इश्यूज़ थे, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या फिर आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, वो चीज़ें यहाँ पर ठीक दिख रही है। वो चीज़ें यहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की तरफ जा रही, एक अच्छा चेंज जो है आपके रिलेशनशिप में आता हुआ दिख रहा है। देखो अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट, क्योंकि मैं अब बात कर रही हूँ नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों की, अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और वृषभ राशि के हैं, ठीक है, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपका जो पार्टनर है
वो आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। इस टाइम ऑफ पीरियड में, जो टाइम ऑफ पीरियड मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइम ऑफ पीरियड में आपका पार्टनर आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेगा। वो जब तक कोशिश करेगा जब तक वो आपसे बात ना कर ले। ये पर्सन हो सकता है किसी, अगर आप दोनों के बीच में कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, मान लीजिए आपने भी ब्लॉक किया, उन्होंने भी ब्लॉक किया, या आपके पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक कर दिया है, तो मैं जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज देख रही हूँ, आपके पर्सन आपको हो सकता है कि अनब्लॉक कर दे, या फिर आप दोनों के बीच में जो ब्लॉक कांटेक्ट है वो ब्लॉक कांटेक्ट ख़त्म हो जाए। क्योंकि मैं आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा जिस तरीके से उनकी तड़प दिख रही है ना आपके प्रति, आपके प्यार के प्रति, वो तड़प मैं इनको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब ये व्यक्ति, ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम अकेला हो चुका है। ठीक है, जो चीज़ मैं दिख रही हूँ, नो कांटेक्ट सिचुएशन में एकदम अकेला हो चुका है, और ये पर्सन अब आपके साथ अपने नो कांटेक्ट सिचुएशन को परमानेंटली ख़त्म करना चाहते। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन ज़्यादातर में नेगेटिव एनर्जीज की वजह से हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से हुआ है। लेकिन अब आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन, जब अगर आपका ख़त्म होता है या आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है नो कांटेक्ट, एक लंबे नो कांटेक्ट के बाद, तो कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में फिर से किसी बात को लेकर बड़ा झगड़ा हो सकता है, बड़ा झगड़ा हो सकता है, या फिर बड़ा ही एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर अचानक से जो है वो जालस फील करने लगे, या आपके खुद के पार्टनर आपके ऊपर अचानक से भरोसा करना बंद कर दें, जो भरोसा वो कर रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म इसीलिए होगा ना क्योंकि आपके ऊपर वो फेथ करेंगे, भरोसा करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बातें बातों में कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें आप दोबारा से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ जाओ। तो इसका थोड़ा सा खास आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा खास ख्याल रखना होगा कि जब नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका दोबारा से रिस्टार्ट हो तो झगड़ा ना हो। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, आप दोनों की शादी हो चुकी है, सेपरेशन में हो, और इस वक्त सेपरेशन में हो और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर ने अगर आपको डाइवोर्स के लिए बोल दिया है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे आपके पास अब नहीं आएंगे, या आपके पार्टनर आपको बहुत कुछ ऐसा सुना रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ ही रहेंगे, आपको डाइवोर्स दे देंगे, आपको छोड़ देंगे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि कार्ड के हिसाब से जिस तरीके की एनर्जीज दिख रही है, आपका विवाह या आपकी जो मैरिज है उसमें थर्ड पार्टी इश्यूज तो है, लेकिन आपके पार्टनर के मन में भी आपको लेकर एक फियर है। वो बोलेंगे आपको ऐसा कि वो आपसे डाइवोर्स ले लेंगे, वो आपको बोलेंगे ऐसा कि वो आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन उनके मन में आपके लिए एक प्यार छुपा है, एक फीलिंग छुपी है, एक फियर में दिख रहा है। मतलब साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि भाई वो बोलेंगे ज़रूर ऐसा, लेकिन वो खुद से इस चीज़ को लेकर बहुत उनके मन में एक डर होगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि उनका और आपका रिश्ता ही टूट जाए। तो वो डर में जो है ना, वो डर में यहाँ पर मैं उनका साफ तौर पर देख पा रही हूँ कि वो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है वो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है, या वो जो थर्ड पार्टी है वो बराबर उन्हें इस चीज़ को लेकर गाइड कर रही है कि भाई तुम रिश्ता तोड़ दो या तुम रिश्ता ख़त्म कर दो। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा है। तो सिंगल वालों के लिए मैंने बताया कि अगर सिंगल है आप और आप दोनों के बीच में मैरिज होनी है, या आप मैरिज के लिए आप चाहते हो, तो डेफिनेटली अब आपकी मैरिज जो है वो रिस्टार्ट हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं मैरिज को लेकर जो चीज़ें खराब हो गई थी वो सही हो सकती हैं। अब अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो और आप
दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर की जिस तरीके की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पूरी तरीके से थर्ड पार्टी में है, और थर्ड पार्टी की वजह से ये कहीं ना कहीं आपसे दूर है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका परिवार का कोई हिस्सा हो, परिवार का कोई व्यक्ति हो, जिस वजह से उनके अंदर एक फियर, एक डर है, और वो इस डर या फियर की वजह से आपसे दूरियां बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। अब देखते हैं टॉरस आपका करियर, उसके बाद देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। टॉरस, देखो कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि टॉरस जो भी ये टॉरस जो वृषभ राशि है उनका करियर में कहीं ना कहीं मुझे चेंज दिख रहा है। ठीक है, तो अगर अभी आपके करियर में पॉलिटिक्स बहुत है या करियर में जॉब नहीं मिल रही है, कि मानसिक स्थिति मुझे लग रहा है कि आपकी काफ़ी लंबे टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपकी ख़राब हो रही है, उलझ रही हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो। तो कहीं कहीं मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि आप की चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, चाहे आपके करियर हो चाहे रिलेशनशिप, क्योंकि आपको ना मतलब आपके लिए पॉलिटिक्स बहुत करते हैं लोग। ठीक है, मतलब लोग कुछ ना कुछ जेलस फील करते रहते हैं। अगर आपका ऑफिस हो, आपका बिजनेस हो, या आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप हो, लाइक है ना कोई भी रिलेशनशिप, मतलब लोगों की जेलसी बहुत ज़्यादा आपके लिए नज़र लग गई है। एक तरीके से कहते हैं ना नज़र का लगना, नज़र लगी हुई है आपके रिलेशनशिप को, और वो नज़र पूरी तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। क्योंकि नज़र की वजह से क्या था कि आपकी चीज़ें नज़र में क्या होता है कि नज़र जब लगती है तो वो चीज़ें अचानक से ख़राब होती हैं। आप समझ रहे हो ना, चीज़ें अचानक से ख़राब होती हैं। जो चीज़ें पहले बेहतरीन की तरफ थी, ठीक थी, वो अचानक से डाउन की तरफ जाने लगती हैं, अचानक से उसमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, अचानक से चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो भाई नज़र लगी हुई है, जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ उस नज़र का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ या आपके करियर से, आपकी हैप्पीनेस से जिसने जेलसी फील की है। क्योंकि इस वक्त मेंटली अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो, अशांत हो, परेशान हो, तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। करियर को लेकर थोड़े एफर्ट्स मांग रहा है करियर, आप एफर्ट्स दीजिए। और कहीं ना कहीं जॉब को लेकर अगर परेशान है तो जॉब जो है वो यहाँ पर दिख रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि नज़र दिख रही है, नेगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपकी है। ठीक है, सुरक्षा कवच पहन सकते हैं करियर के लिए, निगेटिविटी के लिए, आप निगेटिव एनर्जीज को रिमूव के लिए आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपके पार्टनर की कार्ड को देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके लिए। आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है जो कि पूरा कंट्रोल कर रही है आपकी लव लाइफ को, आपके रिलेशनशिप को, या फिर आपकी मैरिड लाइफ है उसको। क्योंकि यहाँ पर मैं आपके जो पार्टनर हैं उनको देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है। द मून का कार्ड है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं ताकि उनके साथ आपका रिश्ता ठीक हो जाए। जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, आपके पार्टनर नहीं चाहते कि उनके साथ आपका रिश्ता खराब हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे आपके पर्सन दिख रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पर्सन मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके पर्सन का फाइनेंशियल यहाँ पर दिख रहा है कि फाइनेंशियल इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है इस वक्त, फाइनेंशियल चीज़ें ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चीज़ें उनके और आपके बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनके और आपके बीच में ख़राब हो गई थी। उन चीज़ों को लेकर अब आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके और आपके बीच में चीज़ें ख़राब हों। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह बढ़िया हो जाए, ताकि उनका और आपका जो रिश्ता है वो बहुत आगे तक जाए। तो यहाँ पर माफ़ी मांगने की एनर्जीज आ रही है, कप्स की एनर्जीज आ रही है, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई अब जो रिश्ता है ना वो खुद बचाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वापस आना चाहते हैं, जिसके लिए वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। द मून का कार्ड है, सैड एनर्जीज आ रही है। भाई ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो चाहते हैं कि बस आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, गिल्ट बहुत दिख रहा है। गिल्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो हुआ था आपके बीच में जिसमें इनको गिल्ट है, या तो ये अचानक से चले गए थे, बिना बताए चले गए थे, या नो कॉन्टैक्ट में सडन आ गए,
या आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, अचानक से इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, पहले प्रॉमिस किया, अचानक से मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं गिल्ट की एनर्जीज आ रही है। सो गाइस आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग, आपके साथ कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। और अब चलते हैं उपाय की तरफ। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की आराधना जरूर करें, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 चीज़ें ध्यान में रखें क्योंकि ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक तो अत्यधिक क्रोध नहीं करना है, दूसरा आपके पार्टनर आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म तो होगा ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहता है वापस, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहता है आपका पार्टनर, जो कि मुझे साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर संभलने की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग, और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।